नमस्कार। अपने डेली योगा रूटीन में 3 प्राणायाम ज़रूर शामिल करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। एंडिंग विद ओम चैंटिंग। चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। हाथों को पलट कर घुटनों पर रखें। आंखें को मुद्रा से बंद। गहरा लंबा सांस लेते हुए एक्सेल करेंगे और स्ट्रोक्स लगाते जाएंगे। अपनी कैपेसिटी के अनुसार स्पीड रखें। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या अस्थमा प्रॉब्लम है, हाई बीपी प्रॉब्लम है, तो आप फास्ट कपालभाति नहीं करेंगे, बल्कि इन सब डिजीज़ में कपालभाति करना वर्जित है। बहुत धीरे धीरे शुरुआत करते हुए आप कपालभाति के नॉर्मल पेस में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वस्थ लोगों के लिए जिस तरह से हम कपालभाति और दूसरे प्राणायाम करके स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए जो हम प्राणायाम करते हैं, चलिए हम उस तरह से शुरू करते हैं। इनहेल करेंगे, स्ट्रोक्स पूरे होने के बाद एक्सेल करते हुए सांस रोकेंगे। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से ट्रिपल लगाएंगे। मन ही मन काउंटिंग करें। अगर आप 30 to 40 काउंट तक सांस रोक पाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। जब सांस नहीं रोका जाए, पेट को ढीला करें, बंदों को खोलें, इनहेल करें, फिर से सांस रोकें। अगर आप 20 काउंट्स तक सांस रोक पाते हैं, यह भी आपके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। टेन टू 15 सेकेंड्स के ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। कम से कम 5 मिनट हम अनुलोम विलोम करेंगे और 5 मिनट ही हम ये कपालभाति करेंगे। जितनी देर हम कपालभाति करते हैं उतनी देर ही हमें अनुलोम विलोम भी करना चाहिए। 60 स्ट्रोक्स के 5 रिपीटिशंस कहें या सेट्स कहें, 5 टाइम्स हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल, रिबन लगाएंगे।
पेट को ढीला करें, बंदों को खोलें, सामान्य स्थिति में बैठें। इनहेल करते हुए फिर से सांस रोकें। मूल बंद, जालंधर बंद। सामान्य स्थिति में बैठे। 10 to 15 सेकेंड्स तक हर 60 स्ट्रोक्स के बाद ब्रेक लेंगे। हमारा शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स होता हुआ, हमारे लंग्स की मजबूती होती हुई, हमारे कपाल की शुद्धि होती हुई, हमारा बेली फैट कम होता हुआ, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती हुई फील करेंगे। जॉइंट पेन कम होते हुए। प्राणायाम हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड स्ट्रोक। मन ही मन 30 तक काउंटिंग करें। पेट को ढीला करें, बंदों को खोलें, इनहेल करें, मन ही मन 20 तक काउंटिंग करें। आगे सामान्य स्थिति में बैठे। आती जाती सांसों पर ध्यान रखें। बंद लगाएं। 30 काउंट्स तक सांस रोकें। पेट को ढीला करें, बंदों को खोलें, इनहेल। 30 काउंट्स तक सांस रोकें।
सामान्य स्थिति में बैठे हैं। सामान्य से थोड़े गहरे लंबे सांस लेके छोड़ते रहें। त्रिबंध लगाएं। पेट को ढीला करें, बंदों को खोलें, इनहेल करें, फिर से सांस रोकें। सामान्य स्थिति में बैठें। आती जाती सांसों पर ध्यान रखें। सामान्य से थोड़े गहरे सांस लेते छोड़ते रहें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड से ध्यान मुद्रा बनाएं। राइट हैंड के रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को पकड़ें, थंब से राइट नोस्ट्रिल को, और मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर माथे पर रखते हुए आज्ञा चक्र पर रखें। लेफ्ट फिंगर हटाते हुए इनहेल करें। राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। राइट से इनहेल करें। लेफ्ट से एक्सहेल करें। यह एक आवृत्ति पूर्ण हुई। इस तरह से आवृत्तियों को दोहराते रहें। कम से कम 5 मिनट आपने अगर कपालभाति प्राणायाम किया है तो 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे।
लास्ट स्ट्रोक में लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में बैठे। आती जाती सांसों पर ध्यान रखें। ध्यान मुद्रा में बैठे। किए हुए प्राणायाम के लाभ को अनुभव करें। शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता हुआ, सभी व्याधियों से मुक्त होता हुआ, हमारे सभी जोड़ स्वस्थ होते हुए, हमारी किडनी, लीवर, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, हार्ट, सभी की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती हुई, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता हुआ फील करेंगे। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 4 फिंगर माथे पर, मिडल फिंगर आँखों पर, रिंग फिंगर होठों के ऊपर, लिटिल फिंगर होठों के नीचे और छोटे कान को थंब से दबाते हुए इनहेल करेंगे और भंवरे की गुंजन से करते हुए सांस बाहर निकालेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठे, आती जाती सांसों पर ध्यान रखें। तीन बार ओम चैंटिंग करेंगे। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लेंगे, गर्दन को झुका लेंगे। ओम
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सब कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों का परस्पर घर्षण करें और इस घर्षण से अर्जित ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। अपने चेहरे की शाइनिंग को बढ़ाएं, अपने शरीर के तेज को बढ़ाएं, अपने शरीर को पूर्ण रूप से व्याधियों से मुक्त करें। व्याधि विशेष अंग पर खासतौर से अधिक घर्षण करें। आपके घुटने स्वस्थ होते हुए, आपके एंकल स्वस्थ होते हुए, आपका पूरा शरीर स्वस्थ होता हुआ, शरीर को बहुत लाइट फील करेंगे। आपका मस्तिष्क उज्जवल होता हुआ फील करेंगे। थैंक यू।